दोस्तों, बीजेपी इस वक्त क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ रही है, उन्हें कमजोर कर रही है और इसी दौरान चंद्रबाबू नायडू का एक सख्त संदेश बीजेपी के पास आ गया। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के साथ जो बीजेपी ने किया उसे एक तरह से चंद्रबाबू नायडू ने खुद तो नहीं लेकिन अपने बेटे के जरिए बीजेपी खासकर मोदी साहब को बता दिया, मुझे और मेरी पार्टी को छूना नहीं, मेरे विधायकों और मेरे सांसदों पर भूल कर भी नज़र मत डालना, वरना मेरी विचारधारा और मेरे संगठन में आपकी राजनीति जल भुन सकती है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का निशाना दिखने में तो लगेगा कि राहुल गांधी पर साधा गया है, लेकिन असल में ये निशाना राहुल गांधी पर नहीं साधा गया। ये निशाना आज की उस बीजेपी पर है जो खुलेआम विपक्षी विधायकों और सांसदों को तोड़ने में विश्वास करती है। वो विधायक और सांसद जो अपनी मेहनत से सांसद और विधायक बने, उन्हें एक तरह से बीजेपी हड़प रही है। सब कुछ आंखों के सामने है। हार की आशंका से घबराए लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। विधायक और सांसद खुद ही टूटकर बीजेपी में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सब सिर्फ दिखाने वाली बात है, लेकिन अंदर खाने जो इतनी हिम्मत इन विधायकों और सांसदों के बीच आई है वो किसके दम पर आई है? कोई तो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार और यहाँ तक कि चिराग पासवान, इन सभी नेताओं की राजनीतिक यात्रा को अगर ध्यान से देखें तो एक चीज़ समान नज़र आती है। ये सभी अपने अपने राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय ताकत बनकर उभरे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी की, उनकी पार्टियों के भीतर टूट फूट शुरू हो गई। कहीं विधायक टूटे, कहीं सांसद टूटे, कहीं पूरी पार्टी का सिंबल और संगठन ही छीन लिया गया। अब इसी माहौल में चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का बयान बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। वो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल तब कमज़ोर होते हैं जब वो अपनी विचारधारा और अपने कार्यकर्ताओं से दूर हो जाते हैं। लेकिन इस बयान के पीछे एक और बड़ा संदेश छिपा हुआ है। संदेश ये कि टीडीपी ने 2019 में अपनी आंखों के सामने अपने 4 राज्यसभा सांसद बीजेपी में जाते देखे थे। टीडीपी खुद उस दर्द को झेल चुकी है जो आज ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और दूसरे क्षेत्रीय दल झेल रहे हैं। यानी नारा लोकेश सिर्फ सलाह नहीं दे रहे, बल्कि बीजेपी को याद दिला रहे हैं कि हम जानते हैं कि राजनीतिक तोड़फोड़ कैसे होती है, हम जानते हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कैसे निशाना बनाया जाता है, और हम ये भी जानते हैं कि ऐसी राजनीति का मुकाबला कैसे किया जाता है। यही वजह कि बयान राहुल गांधी से ज़्यादा बीजेपी के लिए चेतावनी जैसा नजर आता है। दोस्तों, 2018 में जब आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2019 में टीडीपी के 6 में से 4 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। क्या ये सिर्फ सहयोग था या फिर वही राजनीति थी जिसकी शिकायत आज देश के कई क्षेत्रीय दल करते हैं? उस वक्त चंद्रबाबू नायडू विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी से मिले, ममता बनर्जी से मिले, कई नेताओं को साथ लाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी एकता सफल नहीं हो पाई। इसके बाद टीडीपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीडीपी खत्म नहीं हुई। बीजेपी के तमाम दबाव और राजनीतिक झटकों के बावजूद टीडीपी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर खड़ी रही। नारा लोकेश भी यही कह रहे हैं कि हमारी ताकत हमारी विचारधारा और हमारे कार्यकर्ता हैं। मतलब साफ है, अगर संगठन मजबूत हो तो बीजेपी जैसी विशाल चुनावी मशीन भी किसी क्षेत्रीय दल को खत्म नहीं कर सकती। यही संदेश आज नायडू परिवार पूरे विपक्ष को देता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बीजेपी अक्सर ये संदेश देती है कि उसके साथ आने वाले क्षेत्रीय दल धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन नारा लोकेश इस धारणा को सीधे चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि टीडीपी एनडीए में है, लेकिन अपनी पहचान के साथ है, अपनी राय के साथ है, अपनी विचारधारा के साथ है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर गठबंधन में सब कुछ इतना ही बराबरी का है तो फिर देश के दूसरे क्षेत्रीय दलों के साथ बार बार टूट फूट क्यों देखने को मिलती है? क्यों ममता बनर्जी के विधायक निशाने पर आते हैं? क्यों उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटती है? क्यों शरद पवार की पार्टी में विभाजन होता है? नारा लोकेश का बयान यहाँ बेहद दिलचस्प हो जाता है।
वो बार बार विचारधारा और कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, मानो कह रहे हो कि अगर कोई क्षेत्रीय दल अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ा रहेगा तो उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। ये सिर्फ टीएमसी और आम आदमी पार्टी के लिए सलाह नहीं है, बल्कि बीजेपी को भी एक संदेश है कि टीडीपी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसे आसानी से कमजोर किया जा सके। दोस्तों, राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों के पास अपनी कोई विचारधारा नहीं होती। उनका मानना है कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी ही वैचारिक राजनीति करती हैं, लेकिन नारा लोकेश की राय इससे बिल्कुल उलट है। नारा लोकेश कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों की भी अपनी विचारधारा होती है, उनका भी अपना संघर्ष, अपना इतिहास और अपने कार्यकर्ताओं का नेटवर्क होता है। आखिर अगर क्षेत्रीय दलों के पास विचारधारा नहीं होती तो ममता बनर्जी 34 साल के वाम शासन को कैसे चुनौती देती? अखिलेश यादव यूपी में बीजेपी को कैसे टक्कर देते? उद्धव ठाकरे अपने समर्थकों को कैसे जोड़कर रखते? सच तो यह है कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में क्षेत्रीय दल लोकतंत्र की सबसे मजबूत आवाज है, और शायद यही वजह है कि बीजेपी को भी सबसे ज़्यादा चुनौती इन्हीं दलों से मिलती है। नारा लोकेश का संदेश यही है कि क्षेत्रीय दलों को कमजोर समझने की भूल मत कीजिए। ये दल अपने राज्यों की आशंकाओं और जनता की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। आम आदमी पार्टी। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की राजनीति भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से शुरू हुई थी, लेकिन समय के साथ आम आदमी पार्टी पर भी कई तरीके के आरोप लगे। फिर भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या किसी पार्टी की राजनीतिक कमजोरी का फायदा उठाकर उसे तोड़ना लोकतंत्र को मजबूत करता है? दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन नारा लोकेश का संकेत यही है कि अगर कोई पार्टी अपने मूल विचार और अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ी रहे तो वो वापसी कर सकती है। राजनीति में हार स्थायी नहीं होती, लेकिन संगठन का टूटना खतरनाक होता है। तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी। उन्होंने बंगाल में वामपंथ के मजबूत किले को ध्वस्त किया, लेकिन आज उनकी पार्टी के सामने भी वही चुनौती है जो कभी टीडीपी के सामने थी, विधायकों और नेताओं को अपने साथ बनाए रखना। नारा लोकेश का संदेश यहाँ साफ दिखता है। वो कह रहे हैं कि किसी भी क्षेत्रीय दल की असली ताकत उसके नेता नहीं, उसके कार्यकर्ता होते हैं। अगर कार्यकर्ता और संगठन मजबूत रहें तो कोई भी राजनीतिक हमला पार्टी को खत्म नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की चाहे जितनी आलोचना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती वही दे रही है। राहुल गांधी भी ये जानते हैं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को जो फायदा मिला उसमें समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका थी। यही कारण है कि नारा लोकेश का तर्क ज़्यादा व्यवहारिक लगता है। वो क्षेत्रीय दलों को कमजोर नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का जरूरी स्तंभ मानते हैं। शिवसेना यूबीटी। अगर बीजेपी की तोड़फोड़ वाली राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण किसी को माना जाता है तो वो उद्धव ठाकरे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, पार्टी का बड़ा हिस्सा गया, चुनाव चिन्ह तक चला गया, लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे राजनीति में मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? संदेश यह है कि चंद्रबाबू नायडू अब वो नेता नहीं है जो 2019 वाला झटका भूल गए हो। टीडीपी के सांसद कैसे टूटे थे, पार्टी को कैसे कमजोर करने की कोशिश हुई थी, ये सब नायडू और नारा लोकेश दोनों को अच्छी तरह याद है। और शायद यही वजह है कि आज नारा लोकेश के बयान को सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी मानना बड़ी भूल होगा। असल में ये एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश की गई। संदेश ये कि ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल के साथ जो कुछ हुआ उसे टीडीपी बहुत ध्यान से देख रही है। कौन सी पार्टी कैसे टूटी, किसके विधायक कैसे टूटे, किसका संगठन कैसे कमजोर हुआ, सब कुछ देखा जा रहा है। और इसी वजह से नारा लोकेश बार बार विचारधारा, कार्यकर्ता और संगठन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन कोई क्षेत्रीय दल अपने कार्यकर्ताओं से कट गया उसी दिन उसे तोड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ चंद्रबाबू नायडू का संदेश और भी बड़ा है। वो यहाँ ये बता रहे हैं कि टीडीपी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसे फोन कॉल, दबाव या राजनीतिक प्रलोभन के जरिए हिलाया जा सके। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की जड़ें बहुत गहरी हैं। लाख कोशिशों के बावजूद 2019 के बाद भी पार्टी खत्म नहीं हुई, बल्कि और मजबूती के साथ सत्ता में लौट आई।
यही वजह है कि नारा लोकेश की बातों को अगर गौर से सुनिएगा तो उसमें एक छिपी हुई चुनौती भी दिखाई देती है। चुनौती ये कि क्षेत्रीय दलों को कमजोर करके राष्ट्रीय राजनीति पर एकाधिकार कायम करने का सपना उतना आसान नहीं है जितना दिल्ली में बैठकर दिखाई देता है, क्योंकि भारत सिर्फ दिल्ली से नहीं चलता, भारत राज्यों से चलता है, भारत क्षेत्रीय आशंकाओं से चलता है, भारत उन करोड़ों लोगों से चलता है जिनकी आवाज़ क्षेत्रीय दल उठाते हैं। और शायद इसी वजह से नायडू परिवार ये कहता नजर आ रहा है कि गठबंधन अपनी जगह है, सहयोग भी अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी ने टीडीपी को कमजोर करने की कोशिश की, उसके विधायकों सांसदों पर नजर डाली या संगठन को तोड़ने का सपना देखा तो जवाब भी उतना ही सख्त मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी और बीजेपी इस संदेश को सिर्फ एक बयान मानते हैं या फिर इसके पीछे छिपी राजनीतिक चेतावनी को भी समझते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।